नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पूरे देश की निगाहें राजा रघुवंशी हत्याकांड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सोनम ने कैसे राजा की हत्या करवाई और उस वक्त सोनम क्या कर रही थी, इसको लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने जो खुलासा क्राइम ब्रांच के आगे किया है, उससे पुलिस अधिकारियों की जमीन हिल गई है। उन्होंने पूरा जब पुलिस का डंडा चला तो कबूल किया कि कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की गई और सोनम ने कैसे उसमें अपनी भूमिका निभाई। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं क्या कुछ खुलासा इन आरोपियों ने क्राइम ब्रांच की टीम के आगे किया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जब इन आरोपियों ने मुंह खोला तो क्या बोला। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए और वहां से शिलोंग पहुंचे। सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया था। राजा की हत्या के वक्त सोनम जो है मौके पर ही मौजूद थी, यानी कि सोनम की मौजूदगी में ही राजा का मर्डर किया गया। आरोपियों ने खुद कबूला है कि सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी। राजा को मारने के बाद आरोपियों ने उसके शव को गहरी खाई में फेंक दिया था, यानी राजा रघुवंशी की हत्या की और हत्या के बाद उसका शव जो है गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि इस हत्याकांड को ये दिखाया जा सके कि कोई आया, लूटपाट की, उसने हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद आगे की प्लानिंग इन आरोपियों के साथ मिलकर सोनम ने की, वहां से भाग निकली। शव को खाई में फेंकने के बाद राजा के वहां से सोनम भाग गई और फोन भी वहां से जो है स्विच ऑफ कर दिए गए और जो राजा ने चैन गहने पहने हुए थे वो भी उतार लिए गए, ताकि अगर शव उसका बरामद हो जाता है तो पुलिस प्रशासन अगर जांच पड़ताल करती तो यही मामले में खुलासा होता कि किसी ने लूटपाट के इरादे से राजा की हत्या की है और सोनम को अगवा कर लिया है। पूरी प्लानिंग इस तरीके से की गई थी। क्राइम ब्रांच इंदौर ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि कर दी है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सबसे पहला वार, आपको जैसा हमने बताया कि विशालपुर विक्की ठाकुर ने राजा पर किया। रोकटोक के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे इंदौर से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी पहुंचे, पूरी प्लानिंग की। एक जगह से वो ट्रेन से सीधा मेघालय नहीं पहुंच पाए तो जगह जगह ट्रेनें बदली और पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग जो है मेघालय पहुंच गए। राज कुशवाहा इस पूरे मामले का जब रणनीति और साजिश तय की जा रही थी तब इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश, आनंद नाम के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। हत्याकांड के समय सोनम रघुवंशी भी वहां मौजूद थी। आरोपियों ने कहा सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी और उसके मुंह पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग में शामिल थी। जिसके बाद आरोपियों ने राजा का शव गहरी खाई में फेंक दिया और आगे भागने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी का कहना है कि इस मामले में सोनम इंदौर लौटकर आने या नहीं आने के मामले की पुष्टि अभी मेघालय पुलिस ने नहीं की है, क्योंकि वो वहां से मारकर इंदौर लौटी थी या नहीं लौटी थी, या डायरेक्ट टू गाजीपुर से उसने वहां पर आकर अपना ठिकाना बनाया, वहां छुपी रही। इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कौन कौन लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं, किन्होंने इनकी मदद की है, पूरा चैन सर्कल को खंगाला जा रहा है। इस संबंध में इंदौर पुलिस के पास अभी कोई तथ्य हाथ नहीं लग पाए हैं। एसीपी क्राइम ब्रांच ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी विशाल ने हत्याकांड को अंजाम देते समय जो कपड़े पहने थे उसे विशाल के ही घर से बरामद किया गया है। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पुष्टि हो सके कि खून के धब्बे राजा के हैं या नहीं। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने मदद के लिए एक ढाबा मालिक से संपर्क किया और उसने उसके फोन से अपने घर पर बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी दी। उसने दावा किया उसे लूटने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो पहले गुमराह करती रही, पूरे मामले को घुमाती रही और यहां पर वो पीड़ित बनने की कोशिश लगातार करती रही। जिसके बाद उसने ये भी बताया कि जब लूटपाट करने की कोशिश की गई उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसे पता नहीं चला कि वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई और राजा कहां रह गया, क्योंकि
सोनम ने इतनी शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग रची थी कि वो इस केस को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि लूटपाट हुई और राजा का मर्डर कर दिया गया और मुझे किडनैप करके गाजीपुर कैसे लाया गया ये मुझे मालूम नहीं है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से 12 दिन पहले शादी हुई थी दोनों की और वे मेघालय हनीमून के लिए गए थे। इसके बाद 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में थे, जहां से कहां जा रहे थे ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन वे वहां से ही लापता हो गए क्योंकि उनके घर वालों ने पहले यही बताया था जब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी कि राजा रघुवंशी का जो फोन है वो लगातार स्विच ऑफ आने लगा और घर वाले लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह संपर्क हो पाए राजा से। सोनम से भी पहले, हालांकि एक दिन पहले तक बातचीत होती रही, सोनम से राजा से बात करने के लिए कहा गया तो सोनम टालती रही कि राजा भी पहाड़ियों पर गए हैं, राजा भी स्विमिंग पूल में गए हैं, तमाम तरीके के बहाने बनाती गई और उसके बाद सोनम का फोन भी स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद घर वालों का घर जो शक है वो इतना गहरा गया कि वो तुरंत इस मामले की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने पुलिस से संपर्क किया कि आखिर दोनों कहां लापता हो गए, कोई हादसा तो नहीं हो गया। तब तक घर वालों को ऐसा किसी हादसे की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे न सिर्फ राजा रघुवंशी के घर वालों का बुरा हाल है बल्कि पुलिस प्रशासन के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है कि जिस तरीके से चारों आरोपियों ने मुंह खोला है और बताया है कि कैसे प्लानिंग रची गई। बता दें कि जो इस मामले में राज का नाम सामने आ रहा है, जो राज कुशवाहा है, वो सोनम का आशिक बताया जा रहा है, जिसने पूरे मामले को लेकर सोनम के साथ पूरी साजिश रची। और ये लोग कैसे मिले? दरअसल सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है प्लाईवुड की, जिसमें सोनम भी काम करती थी मैनेजर के तौर पर, शायद वहां किसी पोस्ट पर थी और उसी में ये राज कुशवाहा जो है काम करता था। और इसी दौरान सोनम से उसकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि वहां जो कर्मचारी थे उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और यही बातचीत निकलकर सामने आ रही है कि सोनम और राज कुशवाहा की वहां पर बातचीत होती थी और बहाने से सोनम जो है अपने केबिन में इसको बुलाती थी और जो कर्मचारी हैं उनको आपत्ति होती थी कि एक नॉर्मल से कर्मचारी को एक कंपनी के मालिक की बेटी बुला रही है। हालांकि सोनम की तरफ से यही कहा जाता था कि वो काम के मकसद से राज को अपने पास बुलाती है और 5 साल छोटा सोनम से राज बताया जा रहा है। इस मामले में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे यही हो रहे हैं। अब गुत्थी यहीं पर आकर सुलझ गई है कि सोनम ने राज के साथ उसका जो संबंध था और उसको लेकर पूरी प्लानिंग रची कि कैसे ये मेघालय पहुंचेंगे हनीमून के लिए और कैसे पूरा राज को बुलाया जाएगा। और उसके बाद उसने राज से संपर्क कर उसे वहां बुलाया, लड़कों के साथ राज वहां पहुंचा, राजा को निशाना बनाया, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद चारों जो है वहां से फरार हो गए। सोनम राज के साथ फरार हो गई और उसके बाद बताया जा रहा है कि गाजीपुर में और उसके अलावा भी एक लोकेशन पर ठहरे हुए थे। होटल मालिकों से लगातार पूछताछ भी की गई इस मामले में, जहां जहां ये लोग ठहरे थे। और जब ये पूरा मामला सिकंजा लगातार कसता चला गया, पुलिस की जांच पड़ताल में सोनम पर शक गहरा गया कि राजा की लाश तो मिल गई खाई में, लेकिन सोनम कहां लापता हो गई इसका मालूम नहीं लग पा रहा है। उसके बाद पुलिस ने आगे जांच पड़ताल की, कॉल डिटेल खंगाले, तब सोनम तक पुलिस पहुंच पाई। हालांकि गाजीपुर जिस होटल से सोनम को पकड़ा गया, जहां ढाबे से पकड़ा गया, वहां बताया जा रहा है कि बेसुध हालत में सोनम पाई गई। हालांकि पुलिस लगातार आगे भी पूछताछ कर रही है कि सोनम का अगला प्लान क्या था। अब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती है। चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि कैसे ये आरोपी मेघालय तक पहुंचे और सोनम के साथ मिलकर बताया तो ये भी जा रहा है। सबसे शर्मनाक खुलासा तो ये हो रहा है कि जिस वक्त राजा को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था, इन लोगों ने राजा की हत्या की, उस वक्त सोनम वहीं मौजूद थी और वो खुश हो रही थी, जश्न मना रही थी, जैसे उसे पता नहीं कितनी बड़ी आजादी मिल रही हो। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले पर शिकंजा कसते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। अब आगे कोर्ट की तरफ से क्या इन लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।